दोस्तों, आज हम आपके साथ मौजूदा हालात पर बनाई गई निहायत अहम 3 रिपोर्टें शेयर करेंगे। पहली रिपोर्ट पीटीए की जानिब से बनाई गई है, जिसमें वो पबजी और दूसरी कुछ गेम्स को पाकिस्तान में बैन करने पर वजाहत कर रहे हैं। दूसरी रिपोर्ट डीआईजी इशफाक खान ने बीबीसी को दी है, जिसमें वो बता रहे हैं कि एक बेटे ने अपने बाप का सर काट लिया और गेम खेलने से रोकने पर कुछ बच्चों ने खुदकशी कर ली। और तीसरी रिपोर्ट डॉक्टर फराह मलक की है, जिसमें उन्होंने वजाहत की है कि बच्चे गेम ना खेलने की वजह से खुदकशी हरगिज नहीं करते, बल्कि इसकी वजह उनके वालिदैन होते हैं। दोस्तों, वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले नए दोस्तों से अपील है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी पीटीए ने आर्जी तौर पर वीडियो गेम पबजी यानी प्लेयर ऑन नोन बैटल ग्राउंड पर पाबंदी लगाने का ऐलान किया है। पीटीए की तरफ से बुध को एक बयान में कहा गया है कि माशरे के मुख्तलिफ तबकों से मौसूल होने वाली शिकायत के बाद इस वीडियो गेम को आर्जी तौर पर पाबंदी लगाई जा रही है। पीटीए के बयान में कहा गया है कि अवाम से मौसूल होने वाली शिकायत में कहा गया है कि ये गेम लत का बाइस है, वक्त का ज़िया है और इससे बच्चों की जिस्मानी और दिमागी सेहत पर मनफी असरात मरतब हो रहे हैं। पीटीए के बयान के मुताबिक हाल ही में ज़राए अबलाग में शाया होने वाली रिपोर्ट्स में भी कहा गया है कि इस गेम की वजह से बच्चों में खुदकशी के वाक़यात पेश आए हैं। डीआईजी इशफाक खान ने बीबीसी से गुफ्तगू करते हुए बताया कि तशद्दुद को फ़रोग देने वाली गेम्स के बाइस नौजवानों में खुदकशी करने का रुझान बढ़ना एक अफसोसनाक और तशवीशनाक अमल है। उन्होंने कहा है कि ये गेम एक नशे की तरह है जिसकी लत लग जाती है, इसलिए वालिदैन और बच्चों को भी चाहिए कि वो अपने ऊपर इख्तियार रखते हुए ऐसी गेम्स ज़्यादा ना खेलें। इतलात के मुताबिक लाहौर मुल्तान रोड के रिहायशी 16 साल नौजवान ने खुदकशी का फैसला उस वक्त किया जब उसके वालिदैन ने उसे ऑनलाइन गेम खेलने से मना किया और उसने अपने आप को पंखे से लटकाकर खुदकशी कर ली। डीआईजी इशफाक खान का मजीद कहना था कि पुलिस का काम सिर्फ मुजरमों को पकड़ना ही नहीं है, हमारी और भी जिम्मेदारियां हैं, जैसे कि कम्युनिटी पुलिसिंग, जिसके तहत अपने माशरे में शिद्दत पसंदी और रवैयों में तब्दीली आना और उन पर नज़र रखना भी हमारी जिम्मेदारी का हिस्सा है। इसलिए हमने ये फैसला किया है कि हम पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी पीटीए को एक दरख्वास्त देंगे कि वो खुद ऐसी तमाम गेम्स जिसमें पबजी भी शामिल है, जिसमें तशद्दुद का अंसर पाया जाता है, उन्हें पीछे से ब्लॉक कर दिया जाए ताकि सार्फिन तक उनकी रसाई ना हो। उनका मजीद कहना था कि ये तमाम एप्लीकेशंस और ऑनलाइन पेजेस को ब्लॉक करने का अख्तियार सिर्फ पीटीए के पास ही है। उनका कहना था कि पीटीए के पास ऐसे लोग मौजूद हैं जो ऑनलाइन मवाद का जायजा और तजज़िया कर सकते हैं। हो सकता है कि पबजी के अलावा और भी बहुत सारी ऐसी गेम्स हों जिनका हमें पता ही ना हो, इसलिए हम सिर्फ दरख्वास्त ही कर सकते हैं। माहिर नफ्सियात डॉक्टर फराह मलक ने बीबीसी से गुफ्तगू करते हुए बताया कि मेरे ख्याल में अगर ये कहा जाए कि किसी बच्चे या नौजवान ने सिर्फ गेम की वजह से खुदकशी की है तो ये गलत होगा, क्योंकि ऐसा मुमकिन नहीं है कि खुदकशी करने की सिर्फ एक वजह हो। उन्होंने बताया कि वैसे भी अगर देखा जाए तो कोरोना की वजह से हर शख्स ही इस वक्त उलझन और मायूसी का शिकार है और बच्चों में यह रवैया ज़्यादा इसलिए भी बढ़ रहा है क्योंकि वो अपनी परेशानी का इजहार आसानी नहीं करते हैं। अमूमन बच्चे और नौजवान अपने दोस्तों के साथ या स्कूल में या घर से बाहर निकलकर वक्त गुजार लेते थे, लेकिन अब उनके पास करने को कुछ नहीं है और वो सब घरों में महसूर हैं। ऐसे में उनके पास डिजिटल गेम्स खेलने या फिर ऑनलाइन सर्च करने के अलावा कुछ और मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से वो ज़्यादातर वक्त उन्हीं खेलों में ही गुजारते हैं। उन्होंने मजीद बताया कि जो बच्चे खुदकशी जैसा बड़ा कदम उठाते हैं उनकी शख्सियत में पहले से ही ऐसे ख्यालात मौजूद होते हैं और उसकी वजह सिर्फ एक अंसर नहीं है। हमने देखा है कि जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं तो उनमें बहुत सी हार्मोन तब्दीलियां आ रही होती हैं, जैसे लड़कों में आवाज का तब्दील होना या जिस्मानी तब्दीलियां। हम लोग इस बात का ख्याल नहीं करते और उनका मजाक उड़ाते हैं और उन्हें छेड़ते हैं। इसकी वजह से भी उनमें मायूसी पैदा होती है।
یا پھر والدین کا بچوں سے دوستانہ رشتہ نہ ہونا یا انہیں ہر وقت ڈرا کر رکھنا۔ ڈاکٹر فرح کا کہنا تھا کہ یہ وہ تمام پہلو ہیں جن کی وجہ سے بچہ گھر والوں سمیت ہر شخص سے چڑھتا ہے اور دور رہتا ہے اور اپنے آپ کو دوسری چیزوں میں مصروف کر لیتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم نفسیات کی زبان میں ایسے بچے جو خودکشی کر سکتے ہیں انہیں جووائنل یعنی کم سن اور نو عمر کہتے ہیں۔ عموماً ان بچوں میں کچھ علامات پائی جاتی ہیں، جیسا کہ کسی کی بات نہ سننا، برداشت کم ہونا، لڑنا جھگڑنا، حالانکہ اپنی عمر کے بچوں سے بھی۔ والدین اگر کسی بات سے روکیں تو اس پر شدید رد عمل دینا شامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایسے بچوں کو روکنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم انہیں سمجھیں اور پیار سے سمجھائیں اور اس عمل کو والدین کو چھوٹی عمر سے ہی شروع کر دینا چاہیے۔ کوشش کریں کہ بچوں کے ساتھ ہر چیز میں خود حصہ لیں، ان کے دوست بننے کی کوشش کریں اور ان کے مسائل کو حل کریں۔ انہوں نے مزید کہا کہ وبا کی وجہ سے آئے ہوئے اس مشکل وقت میں والدین کے علاوہ ذمہ داری حکومت کی بھی ہے کہ وہ بچوں اور نوجوانوں کی نفسیاتی حالت کو صحت مند رکھنے کے لیے کوئی بندوبست کریں، ان کی رہنمائی کریں، جس پر حکومت وقت کی جانب سے بالکل توجہ نہیں دی گئی ہے۔ دوستو، ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کا بہت شکریہ۔ برائے مہربانی کمنٹ میں یہ بتائیں کہ ان تینوں رپورٹس میں سے سب سے زیادہ بہتر رپورٹ کس کی ہے۔ شکریہ۔